हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न से सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में ही ना 17 नंबर तक के प्रश्न को बता दिए थे और आपको बोले थे ना कि अगर आपको आगे के प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है, 18 नंबर से आगे के सभी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज हम यहाँ पर डाल चुके हैं, है ना। आप जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। 18 में बोला गया 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए अभी लिखेंगे, ये देखेंगे। ये फ्रेंड्स 18 का 5/6 और 6/7 के बीच में यहाँ पर परिमेय संख्या दो को लिखेंगे। ऊपर हमने 15, 16, 17 कल हमने बताया था, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो पहले हम ना हर बराबर करेंगे। इधर 6 है, इधर 7 है, तो 7 में इधर गुना कर दीजिए और ये 6 का गुना इधर कर दीजिए। इससे देखिए क्या होगा। 7×5 = 35 और 6×7 = 42 इधर हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 6×6 = 36 और 7×6 = 42 इधर हो जाएगा। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों में हर देखेंगे बराबर हो गया, लेकिन अब 35 और 36 के बीच में देखेंगे तो 35.5 एक मिल रहा है। ऐसे तुम खोज सकते हो दशमलव दे करके, लेकिन दशमलव अगर नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो बराबर हो गया ना। अब कितना परिमेय संख्या बोला गया है? दो, तो दो बोला गया तो आप तीन तीन से गुना कर दीजिए। देखिए, 35/42 में 3 से ऊपर और नीचे गुना। इधर 36/42 में 3 से ऊपर और नीचे गुना। तो जगह 5×3 = 15, 3×3 = 9, 10 और 3×2 = 6, 4×3 = 12, 3×3 = 9। अच्छा, 6×3 = 18 कर लेंगे पहले। 3×3 = 9, 10, 108 और 42×126। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में संख्या लिखना है। तो 105, तो 106/126, 107/126। बताइए, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये कट रहा था, काट भी सकते हैं 2 से 53 बार में, ये कट जाएगा 63 बार में। और नहीं काटना चाहते तो मत काटिए। ये आपका दोनों परिमेय संख्या यहाँ पर आ चुका है 18 नंबर का। ठीक है। 19 में बोला गया ना 3/4 और 4/3 के बीच में ना एक परिमेय संख्या लिखना है। देखिए, तो आप ऐसे कर लीजिए, 3/4 और 4/3। तो 4 और 3 को ना गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो हम 24 ले लेते हैं इस बार। ठीक है। 24 से गुना करेंगे तो 24 कैसे करना है? 4 को 24 से बनाइए तो 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना करेंगे तो 24। 3 को 24 से बनाना है तो 8 से ऊपर गुना 8 से नीचे करेंगे तो देखेंगे 24। तो 6×3 = 18/24। अब 8×4 = 32/24। देखेंगे इधर इधर हर समान हो गया ना। अभी एक ही बोला गया था, तो एक तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, 19/24। आपका मन है तो 20/24 लिख लीजिए, 21/24 लिख लीजिए, 22/24 लिख लीजिए। समझ गए कि नहीं? एक कोई भी यहाँ पर से लिख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। क्योंकि बुक में भी देखेगा ना तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहने का कारण है यहाँ पर। ठीक है। कारण है क्योंकि परिमेय संख्या में हम कुछ भी मान सकते हैं, बुक में क्या मान करके बनाया है हमको नहीं मालूम है, इसलिए। चलिए, तो 19 नंबर तो हो गया ना, 3/4, 4/3। हाँ, 20 में 1/4। अच्छा, 1/2 और 3/4 के बीच यहाँ पर बोला गया है। देखिए, 1/2 और 3/4 के बीच अगर यहाँ पर हम 4 बनाते ना तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ना तो ये 2 और 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगर हम यहीं पर इसको क्या करें, 4 के जगह पर 8 बना लीजिए तो 8 बना देंगे तो 3×2 = 6। अब 8 नहीं, 12 बनाइए। 6 से ऊपर और नीचे गुना, 3 से ऊपर और नीचे गुना, दो ही गुना बोला गया। तो 6 × 6 और 6×2 = 12। इधर 3×3 = 9, 4×3 = 12। अब देखिए, दो पर में संख्या आ जाएगा ना, 7/12, इधर 8/12। बताइए, कोई दिक्कत है? बस इतना ही तो करना है। हर भी हमारा बराबर हो गया और दो पर में संख्या भी आ चुका है। ठीक है। 21 में आएंगे, 1/3 और 1/2 के बीच ना दो पर में संख्या बताना है। 1/3 और 1/2 के बीच। तो देखिए, 3 और 2 है तो आप चाहें तो 6 कर सकते हैं, तो इधर तो 2 आ जाएगा, इधर 6 करने के लिए 3, तो 2 और 3 के बीच नहीं होगा, 9। फिर और क्या हो सकता है? चलिए ना 12 बना देते हैं सीधा। 12 कैसे बनेगा? 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना। इसको मैं 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना, नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा ना? क्योंकि देखेंगे इधर 4 रहेगा, इधर 6 था। 4 और 6 के बीच में ना एक ही पर में संख्या यहाँ पर निकल पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या कीजिए, 12 नहीं हो सकता, 18 बनाइए। 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुना कर दीजिए और 9 से ऊपर 9 से नीचे कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 6 और बटा 18। ये बन जाएगा 9 और बटा 18। अब देखेंगे बीच में संख्या 7/18 आ जाएगा, अब 8/18 आ जाएगा। यही दोनों आंसर आ जाएगा हमारा। बताएंगे क्या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं।
तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 21। 22 में बोला क्या गया, 0 और 0.1 के बीच में ना दो परिमेय संख्या बताना है। देखिए 0, इधर 0.1, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना कुछ भी संख्या लिख सकते हैं अपने मन से, जैसे 0 है, यहाँ पर 0.1 है। तो आप इतना समझिए ना कि जो भी संख्या होगा यहाँ पर 0 से बड़ा होगा और 0.1 से यहाँ पर छोटा होगा, तो ये 0.1 है। तो हम बीच में ऐसे लिख सकते हैं 0.001 या फिर 0.05, 0.07। बताइए, क्योंकि ना इसको अगर आप जीरो माने तो ये 10 है, 0.10 पढ़िए तो 10 से छोटा है 5 और 10 से छोटा है 7। ये दोनों संख्या लिख सकते हैं आप, चाहे तो 0.01, 0.02, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। बस हमने रैंडमली दो को यहाँ पर संख्या उठा लिया है और इस प्रकार से आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो और भी डिटेल में इसको बना सकते हैं। जानते हैं कैसे, जैसे 0 है तो 0 लिखिए, 0.1 है ना तो दशमलव घटेगा तो ये 1/10, और 0 है नीचे कुछ भी नहीं थे तो 0/1, यहाँ पर 1/10 आ जाएगा। तो नीचे 10 है तो हम सोचेंगे कि 10 को यहाँ भी गुना करें। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 0/10 आएगा। बताइए आएगा कि नहीं। अच्छा, इधर भी हम 10 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो 10/100 आएगा। तो 0/10 और 10/100 के बीच है, तो हम लिख सकते हैं 5/100, 7/100। तो वही ना, 2 0 था तो ये आ जाएगा, 2 0 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करवा दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स अगले पेज पर आ जाइए। 23 नंबर बोला क्या गया ना कि -2/3 और -1/5 के बीच ना दो परिमेय संख्या है। -2/3 -1/5 हमने आपको डायरेक्ट तरीका तो बताइए दिया है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जिन्हें लग रहा है ना कि डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो पहले हर को बराबर कर लीजिए। जैसे ये 3 है ये 5 है, तो कैसे होगा, तो ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे तो 5×3 = 15, इधर ऊपर नीचे 3 से गुना कर लेंगे तो 5×3 = 15, तो 5×2 -10/15, इधर गुना करेंगे ना तो -3/15 आ जाएगा। अच्छा, जानते हैं ऐसे ही बन गया, दो ही ऊपर में संख्या बोला गया है तो -10 से छोटा है क्या, 10 से छोटा तो 11 आ जाएगा, लेकिन इसे बड़ा लिखेंगे -9/15, -8/15 बस। अब चाहें तो 7/15, फिर माइनस में 6/15 लिख सकते हैं, लेकिन दो ही को बोला गया तो कोई भी दो को आप लिख दीजिएगा। अच्छा, तो इसका आंसर देख लें, इसे -3/10 और -1/4 दिया गया। हमने आपको बोला था ना, आंसर आपका यहाँ पर मैच कर भी सकता नहीं भी हो सकता, बुक में कुछ और मान करके बनाया गया है और आप कुछ और मान करके बना रहे हैं, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये 23 नंबर का दो परिमेय संख्या हमने लिख लिया। 24 में आइए। 24 में बोला गया ना कि 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या ना अनंत। तो आप या तो अनंत लिख दीजिए या फिर अनगिनत लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आगे बोला गया है कि उनमें से ना 10 संख्या लिखिए, 2.5 और 2.6 के बीच ना 2.5, और यहाँ लिखते 2.6, इसके बीच ना 10 ऊपर में संख्या बोला गया है। तो अच्छा, तो 2.5 है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 50, और इसको यहाँ पर 60, मतलब 0 0 दे देंगे तो थोड़ा देर के मान ली आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 50 के बाद क्या आएगा 51, तो 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 56, 57, यहाँ लिख देते हैं 2.58, 2.59। अब बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ही तो नौ ही संख्या हुआ जी, बिल्कुल नौ संख्या हुआ, लेकिन हमें तो 10 संख्या चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो एक एक जीरो और दे देंगे तो फिर 501 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो 2.501, 2.502, 503, ऐसे करके आप कितनी भी संख्या यहाँ लिख सकते हैं। 10 बोला गया तो हमने 10 से ज़्यादा ही बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि 24 नंबर कंप्लीट हो गया होगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ तक पर मैं सभी परिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो ये सभी हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, जो देखिएगा आगे, ये रहा यहाँ पर 25 नंबर और 26 नंबर, जो कि यहाँ पर टाइप 5 है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों विविध प्रश्न है, तो इसको अगर हम बताने लगे तो कम से कम आधा घंटा का समय भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं बताते हैं, इसको कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ये वाला आंसर देखिए ना, जो भी यहाँ पर था 2.5152, देखिए 2.59 तक मिला, फिर हमने 501 लिखा था, 501, लेकिन यहाँ क्या है 511। तो इस प्रकार से हो सकता है ना कि कई सारे आंसर यहाँ पर अलग आ सकते हैं और आपका अलग। यहाँ नोट में पढ़िएगा, प्रश्न 13 से 24 तक के विद्यार्थियों के उत्तर दिए गए उत्तर से भिन्न हो सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि हम कुछ और मान करके बना सकते हैं, बुक में कुछ और मान करके बनाया गया होगा, इसलिए। तो चलिए
तो इस प्रकार से 24 तक हल हो गया है। बाकी 25 और 26 नंबर कल हम बताएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बना पाएंगे तो बिल्कुल आप एक बार प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।